हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ग्लोबल पॉलिटिक्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किस यूनिट्स में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 3 यूनिट्स आपकी हैं। यूनिट 3 तो बस क्या ही बोल सकते हैं, छोड़ दो इसको। फ़िलहाल हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पर फोकस करते हैं। यूनिट 1 आपको ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसके अल्टरनेट पर्सपेक्टिव क्या क्या हैं। डिबेट्स कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरिटी। ग्लोबल इकोनॉमी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और एंकर्स कौन कौन से हैं ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है और TNC है। इसके अंदर WTO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से करके जाइएगा। इसके बाद है आपका कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और फिर आपका है ग्लोबल रेजिस्टेंस, जिसमें ग्लोबल सोशल मूवमेंट है और NGOs है। यूनिट 2 आपका कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज़ से रिलेटेड है, जिसमें आपके इकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया जाएगा आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स का, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कॉमन डिबेट। इसके बाद है आपका प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। C पार्ट में आपका इंटरनेशनल टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट टेररिज्म डेवलपमेंट। D में आपका माइग्रेशन और E है आपका ह्यूमन सिक्योरिटी। और एक लास्ट यूनिट आपकी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ, यह है आपका ग्लोबलाइजेशन, पावर एंड रिसोर्स गवर्नेंस। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो मैंने डिस्कस करे। अब इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो वही आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। अच्छा, 2015 से लेकर 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में CBCS का सेमेस्टर मोड आया था, तो 2015 से लेकर आज तक भी लगभग 7 साल हो गए हैं, 7-8 साल। तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और डायरेक्टली हर एक चीज़ नहीं बताई जा सकती। आई होप आप समझदार हो मैं क्यों ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। इट मीन्स जो भी हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको कर लेने चाहिए। अच्छा, बाकी इंग्लिश या हिंदी किसी एक मीडियम में आपको ये पेपर करना है। 75 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के गुणों एवं अवगुणों का विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एनहांसिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की विवेचना कीजिए। फर्स्ट 2 क्वेश्चन यूनिट 1 में से ही हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबल रेजिस्टेंस, हाउ हैज़ इट दे रेज द कंसर्न फॉर द ग्लोबल इशूज डिस्कस। वैश्विक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता में इससे कैसे वृद्धि की है, इसने कैसे वृद्धि की है। अगेन ग्लोबल रेजिस्टेंस वाला है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अगेन फर्स्ट यूनिट में से है। तो अभी तक यूनिट 1 में से 3 क्वेश्चन आ गए हैं, और आप देख लीजिए 75% पेपर अभी तक कवर हो गया है। अगर आप यूनिट 1 पूरी करके जाओगे तो 75% पेपर अभी तक आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन हैं, टोटल 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल टेररिज्म इज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। अब ये यूनिट 2 में से क्वेश्चन आया है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, environmental degradation has become a global problem, how has the international community addressed the issue through major international agreements। तो ये पर्यावरण ह्रास एक वैश्विक समस्या है। जो environmental degradation है एक वैश्विक समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा इस समस्या का समाधान करने का कैसे प्रयास किया है, विवेचना कीजिए। अगेन ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये यूनिट 2 में से आया है, जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड इश्यूज़ हैं, उसमें से आया है। इसके बाद है 21st सेंचुरी बिलोंग टू एशिया कमेंट। यह आप बोल सकते हो लास्ट वाली यूनिट में से आया है कि जो 21वीं शताब्दी है एशिया की शताब्दी है, टिप्पणी कीजिए।
इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कंसेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी हैज़ अंडरगो अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सपोर्ट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राज्य सार्वभौमता की संकल्पना परिवर्तित हुई है, अपने उत्तर के समर्थन में उचित उदाहरण दें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आया है, एक बार देख लेते हैं हम किस यूनिट में से आया है। सॉवरेनिटी वाला जो क्वेश्चन आया है, इसको एक बार हम देख लेते हैं किस यूनिट में से आया है। ऑफ कोर्स ये जो आया है ये आपका सेकंड यूनिट में से आया है अकॉर्डिंग टू मी, या फिर हो सकता है फर्स्ट यूनिट में से भी आया हो। ये सॉवरेनिटी वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में से आपका आया है। तो अभी तक हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 में से आ गए। भाई साहब यूनिट 1 करके जाओगे तो 4 क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि सिर्फ यूनिट 1 ही करके जाओ। तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन यूनिट 1 में से आए हैं, राइट। एक क्वेश्चन हमको 21वीं सेंचुरी वाला लगा, लास्ट यूनिट में से उठाकर दे दिया है, वैसे जनरल क्वेश्चन नहीं है। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन हमारे यूनिट 2 में से अब तक आ चुके हैं, एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला और इसके अलावा टेररिज्म वाला जो क्वेश्चन आया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको शॉर्ट नोट लिखने हैं, इसमें 4 में से किन्हीं 2 पर लिखने हैं। पहला है नॉन स्टेट एक्टर्स इन ग्लोबलाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स इन ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में गैर सरकारी राज्यकर्ता। दूसरा इसका है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। तीसरा है ग्लोबल कॉमन्स और चौथा है साइबर क्राइम एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो कुल मिलाकर हम पहले चलिए दूसरा पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कुल मिलाएंगे सारे। तो दूसरा पेपर हम डिस्कस करते हैं। ये दूसरा पेपर हमारे पास अब ओपन हो गया है, पैटर्न सब कुछ सेम है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये तो डिफाइन करना ही करना है। इसके साथ इसके मेरिट डिमेरिट्स पूछे जा सकते हैं, या फिर इन्होंने इस बार कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन पूछ लिया आपके ग्लोबलाइजेशन में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट 1 में से हो गया। इसके बाद हमारा है, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के सांगरक एवं तकनीकी आयामों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट्स पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल नेशन स्टेट कमेंट, वैश्वीकरण राष्ट्र राज्य के राजनीतिक संप्रभुता तथा क्षेत्रता को प्रभावित करता है, टिप्पणी कीजिए। तो ये वही सॉवरेनिटी वाला क्वेश्चन आया है, ये भी यूनिट 1 में से ही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी, विश्व व्यापार संगठन की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करें और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका की चर्चा करें। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 WTO वाला है, जो कि अगेन यूनिट 1 में से है। तो दोनों ही पेपर में शुरू के 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल सोशल मूवमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल सोशल मूवमेंट, डिस्कस देयर इम्पैक्ट्स ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वैश्विक सामाजिक आंदोलनों से आप क्या समझते हैं, विश्व राजनीति पर इनके प्रभावों की विवेचना करिए। तो वही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन यूनिट 1 में से आया है। देखिए 4 क्वेश्चन अगेन यूनिट 1 में से हो गए हैं इसमें। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है अब। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपका यूनिट 2 में से आया है कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। दोनों पर लिखना है, 18.75 का मार्क्स का है, दोनों पर निबंध लिखना है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन, मेक एन असेसमेंट ऑफ मेजर एंटी न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन मेजर्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट 2 में से है, परमाणु प्रसार पर चर्चा कीजिए, प्रमुख परमाणु अप्रसार पर लिए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अभी हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं सेकंड पेपर में, 4 क्वेश्चन यूनिट 1 में से आए, बाकी के 2 क्वेश्चन अभी तक यूनिट 2 में से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिटिकली एनालाइज द फिनोमिनन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एज अ चैलेंज टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इसमें यूनिट 2 में से ही आया है, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वाला है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट है, इसमें किन्हीं 2 पर लिखना है आपको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये आपका यूनिट 1 में से है, और ह्यूमन सिक्योरिटी है, माइग्रेशन है और ग्लोबल कॉमन्स है,
ठीक है। ग्लोबल कॉमन्स वाला टॉपिक ज़रा कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यार दूसरा पेपर है, इसमें तो इक्वल वेटेज है, इसमें भी यार यूनिट 1 के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन यूनिट 3 के भी आ रहे हैं। अब हम एक पेपर और देख लेते हैं, ये OBE का पेपर है, इसका पैटर्न अलग है, पैटर्न पर मत जाइएगा, लेकिन क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये 2020 का पेपर है हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये कि यार ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन स्टेट सॉवरेनिटी एंड अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। वैश्वीकरण राज्यों की संप्रभुता और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच विरोधाभास पैदा करता है। इस कथन के प्रकाश में एक वैश्विक दुनिया में राज्य संरचना की बदौलत प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है तो आपको थोड़ा ट्रिकी लगा होगा, बिकॉज ये OBE के क्वेश्चन हैं, OBE में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमी। तो देख लीजिए यार WTO, मैंने आपके साथ 2019 के 2 पेपर डिस्कस करें। अब 2019 के इसलिए डिस्कस करे थे मैंने इससे पहले, बिकॉज 2019 में ही लास्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम हुए थे। फिर मैंने 2020 का पेपर डिस्कस करा, अगेन WTO का आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज मोबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, देन वाई स्टेट सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन आर कंसर्न अबाउट माइग्रेशन। डिस्कस। वैश्वीकरण में गतिशीलता और विविधता में वृद्धि होती है, फिर वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले राज्य प्रवास के बारे में चिंतित हैं, विवेचना कीजिए। Do you agree with the statement that international terrorism has affected global economy issues in international system? Discuss. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वैश्विक आर्थिक मुद्दों को किस प्रकार प्रभावित किया गया है, उपयुक्त उदाहरणों से विवेचना कीजिए। अब देखो यार, ये टेररिज्म वाला क्वेश्चन भी हर एक बार आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा WTO वाला भी ज़रूर करके जाइएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। टेररिज्म वाला, WTO वाला, स्टेट सॉवरेनिटी, ये सब चीज़ें टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5th क्वेश्चन इसमें यह है कि यार इज़ द इन्वायरमेंट इश्यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट शोइंग डाउन द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डिस्कस। क्या पर्यावरण के संरक्षण का संभाविक मुद्दा विकासशील देशों के आर्थिक विकास की गति को धीमा कर रहा है, विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज़ ह्यूमन सिक्योरिटी। डू यू थिंक ह्यूमन सिक्योरिटी कैन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। मानवीय सुरक्षा क्या है? क्या आप समझते हैं कि मानवीय सुरक्षा एक वैकल्पिक सुरक्षा की पद्धति हो सकती है? कारण बताइए। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन है OBE में, जिसमें 2 करने हैं। अगेन ये भी वही है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में से ही इनकी वेटेज है, ठीक है। यूनिट 3 में से इनका नहीं आया है। तो ये कुछ पेपर हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। अगेन अगर हम वापसी यूनिट्स वाले पोर्शन पे चलते हैं, तो यार देखो 3 यूनिट्स हैं इसमें ज़रूर, लेकिन ये यूनिट 3 तो नाम की ही है, इसको छोड़ देना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर आप देखें तो यार इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूर करके जाना, IMF पर शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके मेरिट डिमेरिट्स और इसके जो डायमेंशन होते हैं वो ज़रूर करके जाइएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम फ़िलहाल इम्पोर्टेंस की ही बात कर रहे हैं, तो ये सॉवरेनिटी वाला क्वेश्चन जो है, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियलिटी, ये ज़रूर करके जाइएगा। यूनिट 2 में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम, ह्यूमन सिक्योरिटी पे शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से करके जाइएगा आप लोग। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कॉमन डिबेट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ सकता है। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट जो होते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को ठीक करने के लिए, इस पर क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है। बाकी माइग्रेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो बस यही सब है दोस्तों, मैंने आपको पेपर दिखाए हैं। यूनिट 1 के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने खुद ही देखे हैं। तो 8 में से करने भी 4 क्वेश्चन होते हैं। यूनिट 1 पूरी अच्छी तरीके से कर लो आप, यूनिट 2 के अंदर कुछ टॉपिक्स कवर कर लो, तो आप इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो पूरा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।